Hello, welcome to the channel and here analysis has no end. So let's see, हम देखने वाले हैं कि आज हमने क्या क्या ट्रेड्स किए हैं, ठीक है। तो मतलब अभी मार्केट किस तरीके से एंड हुआ है ये तो हम वीडियो में डिसाइड करेंगे। आज ऑप्शन बाइंग के 3 ट्रेड्स है, तीनों में 1:1 और एक में 1:3 हमें देखने को मिला था, फिर एक में 1:1 देखने को मिला था। उसके अलावा कुछ खासा नहीं हुआ है। तो मैं उन्हीं को अभी कलेक्ट कर रहा हूँ। उसके अलावा तो अभी कुछ खास नहीं है कि मतलब क्या करने वाले हैं। तो ये हमको दिखेगा अभी। इसके लिए मैं थोड़ी देर में फिर से आपके साथ में आऊँगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, तो पहला ट्रेड हमारा जो है वो स्क्रीन पे लगने वाला है अभी, मतलब लग चुका है ऑलमोस्ट। वो हमने सी को बाय किया था और इसमें मुझे मैक्सिमम 1:1.5 देखने को मिला था। अगर मैं इसको एग्ज़िट कर देता तो मे बी मैं इसमें एक और री एंट्री करता। मैं वजह बताता हूँ। अगर मैं 1:1 के टाइम ट्रेल कर देता सी टू सी, या आपका ट्रेल कर लेता मैं एस एल हाफ में, तो शायद से मैं एक और एंट्री लेता। अम, मेरा टारगेट था एक्चुअली इसमें 25,980 रीजन था, बट नहीं मिला मुझे। ठीक है, मैं 1 मिनट में इसको लगा के एक बार आपको दिखाता हूँ। क्योंकि अगर देखेंगे ना तो यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखेगी। ट्रेड्स में लाइव वीडियो में आपके डाल चुका हूँ। यहाँ पे समवेयर मेरे को बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली थी। पहले मैं वेट किया जब तक कि ये मतलब एग्जीक्यूशन नहीं हुआ, जब तक कि क्या बोलते हैं इसको, मार्केट अपसाइड का पोटेंशियल नहीं दिखाया, तब तक मैं शांति से वेट किया और उसके बाद मैंने एग्जीक्यूशन दिया। 1:1.5 मुझे देखने को मिला, बट इंस्टेंटली नेगेटिव आया। मे भी यहाँ पे मैं फिर से री एंट्री करता, फिर मेरे को स्टॉप लॉस होता। पर ठीक है, मैंने ट्रेल नहीं किया, उसका कोई मुझे नहीं है। बट सेकंड टाइम पे मुझे थोड़ा बहुत कर लेना चाहिए था। मैं कर रहा था, बट मैंने कहा था कि मैं अभी ट्रेल नहीं करूँगा क्योंकि मैं ऑप्शन बाइंग की सीरीज़ को अभी थोड़ा नए ढंग से स्टार्टिंग कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इसका कलेक्ट कर लेता हूँ, फिर दूसरा ट्रेड देखते हैं। एक्चुअली मैं इस साइड पर पुट शॉर्ट करने वाला दिखाने वाला हूँ। ठीक है, मतलब अगेंस्ट में हम अगर शॉर्ट करते, ऑप्शन सेलिंग करते, तो क्या होता है ये मैं इस थर्ड स्क्रीन में दिखाने वाला हूँ अभी। तो ऑप्शन सेलिंग में मुझे समवेयर 19 पॉइंट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जहाँ पे मुझे 10.50 ऑप्शन बाइंग में देखने को मिला है। बट ये ध्यान रखना कि मैंने यहाँ पे जो ऑप्शन सेल किया हुआ है वो मैंने ITM किया हुआ है, क्योंकि मैं टारगेट वहीं देखना चाहूँगा 26,000 वगैरह के रीजन में। तो एक अपर हैंड मुझे यहाँ पे देखने को मिलता, शायद से एक अच्छे प्राइस में देखने को मिलता, बट ठीक है। तो इतना है, बट इसमें क्वांटिटी में इंक्रीज़ नहीं कर सकता ऑप्शन सेलिंग में। ठीक है, 4 चार्ट में लगा के निफ्टी दिखाता हूँ। दूसरा ट्रेड अगर आप देखोगे ना तो मैंने समवेयर लिया था इस पॉइंट पे, जब प्राइस एक्शन आपको लोअर लो करता हुआ दिख जाएगा। मैंने ये ट्रेड यहाँ पे बताया भी था। और उसके बाद मेरा टारगेट जो था 920 के रीजन का था। ये मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँगा अभी। मेरा जो टारगेट था वो 920 का रीजन था। ठीक है, और 920 का रीजन आते ही मैंने क्या किया था, एग्जिट यहाँ पर बुक कर दिया था, जहाँ पे ये रेड डॉट आपको देखने को मिल रहा होगा। मैं इसको डिलीट करता हूँ, पर मेरा माउस का स्केल ना बिल्कुल चपट यहाँ पे। मेरे को गुस्सा आता है जब मेरा माउस ऐसे नहीं चलता ना ढंग से। बैक स्पेस, ठीक है। अबे बैक स्पेस तेरा सर। तो 1:3.5 मुझे यहाँ पे देखने को मिल गया था, बट मैंने एग्जैक्टली यहीं पे समवेयर बुक कर लिया था। थोड़ा पुल डाउन हुआ उसके बाद बाकी, मतलब अगर मैं प्रॉपर ट्रेल करता तो 1:2.5 या 2 तो मुझे एटलीस्ट इसमें देखने को मिल जाता। बट अगेंस्ट द ट्रेंड था। इसके पीछे का कॉज अगर देखने को मिलेगा ना तो क्लियर कट मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। प्रीवियस डे यहाँ पे बायर्स थे। ठीक है, रिसेंटली हमने स्वेलर्स को डिफीट किया था, एक आयरन था उसके ऊपर हम निकले थे। तो बायर्स का स्टॉप लॉस इसी कैंडल के नीचे था और इसी स्टॉप लॉस के जाने पे एक मोमेंटम हमें देखने को मिला जो 875 या 900 तक हमें देखने को मिली थी सेलिंग। उसके बाद से फिर मार्केट अपसाइड को मूव कर गया था। जहाँ ऑप्शन बाइंग में मुझे 35 पॉइंट का एक मोमेंटम देखने को मिला था, ऑप्शन सेलिंग में अगर मैं देखूंगा तो मुझे सिर्फ 25 पॉइंट का एक मोमेंटम देखने को मिला है, वो भी थोड़ा सा ITM जाके। मैंने शॉर्ट किया 25,900 का ऑप्शन। ठीक है, और उसके अलावा अगर देखेंगे तो मार्केट का स्ट्रक्चर यहाँ पे डेली के टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो। I am totally lost. It took me so much time to understand. My brain is now working properly. So this one be last. Okay. यहाँ पे हमने क्या किया था कि ये पुल बैक सेटअप पे एक ट्रेड लिया हुआ था। उसके अगेंस्ट हमने मतलब यहाँ पे एक सेलिंग की तरफ को जाना चाहता। मुझे पता था यहाँ पे स्टॉप लॉस डाउन होंगे। स्टॉप लॉस डाउन हुए क्योंकि यहाँ पे सेलिंग वाला भी सेटअप ऑलरेडी डाउन हो गया। सेलर्स क्या है, डिफीट होंगे एट द यही पॉइंट पे ट्रैप किया और यहीं से फिर रिवर्सल निकाला है। तो ठीक है, यहाँ पे मुझे एक थर्ड रेड हुआ था लॉस, जहाँ पे कि 0.86 मुझे देखने को मिला था मैक्सिमम। मेरा टारगेट यहाँ पे 1:2 का था, बट वो अचीव नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे भी मुझे ट्रेल आउट करने का कोई चांस नहीं मिला, तो मैं भी इसको स्क्रीनशॉट लेने वाला हूँ। मेरा नाम दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। ओ बहुत बढ़िया। आई नीड सम गुड फूड टू ईट बट इट्स फाइन। तो
यहीं पे हम इसको करेंगे एंड। अब हम देखते हैं कि आज का आई एम सो सॉरी, अब हम देखते हैं कि अपकमिंग टाइम फ्रेम में मतलब हमें दिखने वाले टाइम में क्या देखने को मिलने वाला है। अभी हम करंटली देखेंगे ना, तो ये डे मैंने कहा भी था शायद कि नेगेटिव आएगा, तो काफ़ी स्ट्रेंगल टाइप का दिख रहा है, कंडीशन वही है। फिलहाल नीचे लोअर साइड पे हमको कंटिन्यूस नेगेटिविटी देखने को मिल रही है। एक रेंज हमें देखने को मिल सकती है कि मार्केट ये रेंज को प्रीफर कर रहा है 26,000 से लेके 25,750 का, ये 800 का जोन जो भी है, मार्केट इस जीरो रीजन में अभी होल्ड करता हुआ दिख रहा है। करंटली एक नेगेटिव कैंडल फॉर्म तो जरूर हुआ है, बट क्या हम भी बोल सकते हैं कि मार्केट यहाँ से नेगेटिव हो चुका है? तो आप समवेयर देखोगे तो ये ऑल टाइम हाई के आसपास है, ठीक है। सेलर्स यहाँ पे ऑल टाइम हाई बोल रहा हूँ, रेजिस्टेंस एरिया के आसपास है, सेलर्स यहाँ पे आए जरूर हैं, बट अनलेस एंड अनटिल यहाँ पे प्राइस एक्शन समवेयर रेस्ट लिया था, ठीक है, हाई ब्रेक करने से पहले। अगर आप इसको रेजिस्टेंस का फेक ब्रेकआउट बोलते हो कि करंट कंडीशन में, तो ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि अभी जो रेजिस्टेंस है मैं समझाता हूँ, ठीक है, क्यों मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ से अगर आप इस इन्वर्टेड हैमर टाइप कैंडल पे आप बोलोगे कि यहाँ पे फेक ब्रेकआउट हुआ है और उसके बाद अभी ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, तो ये एक्चुअली यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए 2600 26,000 वगैरह के ऊपर वाले रीजन में। यहाँ से अगर ये कैंडल बना होता तो मैं थोड़ा इंटरेस्टेड सेलिंग की तरफ को होता। करंट कंडीशन में मार्केट इज़ लुकिंग एट लाइक हमें गैप अप देखने को मिले और फिर हमें बाइंग की तरफ को देखने को मिले, या हमें वॉलेटिलिटी काइंड ऑफ थिंग अभी देखने को मिल सकता है, ऐसा भी स्ट्रक्चर दिख रहा है करंट में। अगर मैं बात करूँ कि अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, ठीक है, समवेयर इस रीजन में खुलता है, 1 2 3 4 5 कैंडल तो बन चुके हैं, तो एक सेलिंग प्रेशर के लिए मैं देख सकता हूँ, ठीक। मेरा टारगेट ये लो रीजन के आसपास होना चाहिए, उसके बाद समवेयर यहीं से बाइंग कहीं मेरे को देखना चाहिए। बट अगर मार्केट गैप अप खुलता है इस रीजन में, ठीक है, यू टर्न एंट्री हमें देखने को मिलती है, तो हम फिर इंटरेस्टेड हो जाएंगे बाइंग की तरफ को। बट हम वेट करेंगे कि 26,000 के आसपास मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है, क्या यहाँ पे बायर्स को ट्रैप कर रहा है, या मतलब बोलते हैं ना, तो अभी भाई मेरी ना कसम से मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, थोड़ा सा स्लो डाउन होता हूँ। यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं, तो जब तक इस पॉइंट के ऊपर हम निकलते नहीं हैं तब तक हमें बाइंग की तरफ को फुल क्वांटिटी नहीं लेना है, जब तक इस जोन के ऊपर 26,000 के ऊपर मार्केट क्लोज देना स्टार्ट नहीं करता है। मान लो कल मार्केट खुलता है गैप अप इसी जोन के ऊपर, तो मैं सीधा प्रीफर करूँगा कि यू टर्न यहीं पे से सपोर्ट ले और बाइंग की तरफ को निकलना स्टार्ट करे, तो मैं बाइंग करने वाला हूँ। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है थोड़ा सा वरीड सिनारी हो जाएगा, क्योंकि हम अच्छे खासे बाइंग जोन में थे। फिर अगर नेगेटिव आता है तो चांसेस हैं कि यहाँ पर हमें फिर एक नेगेटिव साइड को देखने को मिल जाएगा थोड़ा सा ट्रेड, उसके अगेंस्ट में मैं इसके नीचे नहीं जाऊंगा और प्रीफर करूंगा कि हम इस बीच में स्ट्रैंगल टाइप कंडीशन में रहेंगे। अगर हम बात करते हैं फ्लैट ओपनिंग की, तो वो मैं बोल चुका हूँ सबसे पहले, क्योंकि मैं भुलक्कड़ बन गया हूँ, तो होता है मेरा दिमाग आज प्रोसेस नहीं कर रहा है चीज़ें, मैं थका हुआ हूँ बहुत। बैंक निफ्टी अगर हम देखेंगे सब कुछ अच्छा था, 100 पॉइंट्स के अंदर अंदर मतलब इनिशियल मूव कर रहा था, बट लास्ट में थोड़ा बहुत हमें सेलिंग देखने को मिली है 300 400 पॉइंट की, तो समवेयर यहाँ पे सेलर्स आए हुए हैं। अगर मार्केट कैप अप खुलता है तो ये सेलर्स क्या होंगे, जब तक 59,000 5900 के रीजन क्रॉस नहीं करता सेलर्स डिफीट नहीं होंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो फिर जाके कहीं मार्केट अपसाइड को भी पोटेंशियल दिखा सकता है, हो सकता है कि ये सेलर्स दोबारा एक्टिव हो जाएं। तो इनिशियल मोमेंटम यहाँ पर और इनिशियल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है टाइम कल के दिन आने वाले का। तो होप इससे मुझे कुछ सीखने को मिला हो, आपको भी सीखने को मिला हो। मेरी बुद्धि तो हो गई है चम बंद, मैं सोने जा रहा हूँ इसके बाद, और मिलते हैं कल। अभी मैं स्टॉक सिलेक्शन देखता हूँ करता हूँ कि नहीं। और हाँ, डेट 15+ हो चुकी है, 18+ जैसा, ठीक है। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, अभी मैं निफ्टी 50 से उठाने वाला हूँ सिर्फ, और वहीं पे मैं 3 ट्रेड सेलेक्ट करूँगा, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो थैंक्स सो मच, अभी सिलेक्शन करने का अगर टाइम हो तो मैं करता हूँ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस ट्रेडिंग सेशन, हैव अ नाइस ट्रेडिंग डे, थैंक यू।